वालेकुम, आई एम खालिद खान, योर इंग्लिश एकेडमिक टीचर। आज का लेक्चर नंबर है 10 और आज मैं करवाऊंगा ग्रामर सेक्शन। ठीक है बच्चों, ग्रामर सेक्शन हमारे पास एरर्स, जो सेक्शन हमारे पास बी में आता है, एरर्स में एरर्स, वर्ब्स, आर्टिकल एंड प्रीपोजिशन। तो आज जो हमारे पास एरर्स है वो स्मार्ट वे में करवाऊंगा। ठीक है आपको, क्योंकि मेरे पास जो है डिफरेंट कॉलेज के कॉम्प्रिहेंसिव पेपर्स हैं। कराची में जितने भी मशहूर कॉलेजेस हैं उन तमाम के कॉम्प्रिहेंसिव पेपर मेरे पास होते हैं। इवन सप्री के पेपर, आदमजी के पेपर, दिल्ली कॉलेज हैं, सैयद गर्ल्स कॉलेज हैं, पीसीएस है, सेंट लॉरेंस है, जितने भी कॉलेज कराची में बेस्ट कॉलेजेस, उन तमाम के मैं वहाँ के कॉम्प्रिहेंसिव पेपर अपने पास जमा कर लेता हूँ और उन पेपर से मैं आपके जो आते हैं एरर्स वो मैं तैयारी करवाऊंगा विद एक्सप्लेनेशन के साथ। आपको एक्सप्लेन भी करूंगा मैं साथ साथ। अब आप देख रहे हैं, कॉपी निकालने हैं बच्चों और आपने कॉपी करना है मेरे साथ। ओके, फर्स्ट कॉलेज हमारे पास जो है वो कराची का है, वो है फॉर वुमेन कॉलेज है। ठीक है, गवर्नमेंट। ठीक है, आपके एरर्स में आते हैं 5 एरर। अब आपको मैं दिखाता हूं कि उस कॉलेज में लास्ट ईयर कौन से 5 एरर आए थे। हमारे पास जो फर्स्ट एरर था नंबर 1 वो था ही इज ए स्टूडेंट। ठीक है, अब आप मुझे बताएं कि आपको इसमें एरर कहां दिखता है। ऑफ कोर्स इसमें एरर है, इसमें एरर है ये रहा। यहां एक अटकर यहां पे क्या आएगा बच्चों, एन। अब एन क्यों आएगा, सुने गौर से, नोट करते रहना, समझते रहना। एन जब भी हमारे पास आ जाए एब्रिविएशन, MA, MSc, MCom, LLB, MBBS, ठीक है ना, SDO, MPA, MNA, देख रहे हैं, ये सब के एब्रिविएशन है जो आपके टाइटल के। बिफोर दिस एब्रिविएशन देख लें सब, जबकि वॉवेल नहीं है, वॉवेल नहीं है, लेकिन साउंड आ रही है अलिफ की। MA, MSc, अलिफ की आ रही है, तो यहां वॉवेल नहीं है बट साउंड। अगर मैं कर दूं आपसे BSc तो BA, वॉवेल तो नहीं है, तो क्या होगा आ। जबकि MCom है, MCom वॉवेल नहीं है बट ये अलिफ से आ रही है, तो इन तमाम से पहले क्या आता है, आर्टिकल एन। दैट्स व्हाई ही इज अ MA स्टूडेंट। ऑफ कोर्स आप लिख रहे हैं एग्जाम में, ही इज एन MA। तो ये था हमारा एरर, ये हमने इस तरह से राइट कर दिया। बोर्ड में भी आपने ऐसे ही लिखना है। ठीक है, कॉपी करें, आगे बढ़ता हूं मैं। नेक्स्ट 5 है, हर कॉलेज में 5 आते हैं, 5 करने हैं। और हर साल जब मैंने देखा कॉम्प्रिहेंसिव पेपर की प्रैक्टिस करवा रहा होता हूं, कॉलेज के सप्ली पेपर की, कॉम्प्रिहेंसिव की, बोर्ड के फाइनल में उन्हीं में से आ जाते हैं 5। सेम लगते हैं, हर साल सेम लगते हैं बच्चे। इतनी बड़ी बात बता रहा हूं। तो आपको शॉर्ट, ये नहीं कि मैं आपको पूरा टेंसेस करवाऊंगा, आपको शॉर्टकट स्मार्ट मेथड में आपको एरर निकालना सिखा दूंगा। हर सेंटेंस को मैं एक्सप्लेन करता हुआ जाऊंगा। ठीक है, तो हमारे फॉरवर्ड कॉलेज में आया था ये वाला एरर नंबर 1, मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। कॉपी करें, स्क्रीनशॉट ले लें फिर। ओके, ये जो लेक्चर हमारा है बच्चों नंबर 10 है और राउंड 1 है। ठीक है, राउंड 1 इट हैज ग्रामर के कई राउंड्स हैं, तो राउंड 1 हमारा आज है। ठीक है ना, अब मैं बताता हूँ। ठीक है, आपने इस पर कंसंट्रेट करना है बच्चों। ठीक है, अब नंबर 2 हमारे पास था, देखिएगा ये एरर है, दे हैड वॉच हॉरर मूवी यस्टरडे, ये एरर। अब
अगर मैं आपको मेथड बता दूंगा, मेथड आप आसान से आंसर निकाल लेंगे। अब सुने और क्या है, जिस सेंटेंस के अंदर यस्टरडे ये एडवर्ब है, यस्टरडे आ जाए, लास्ट आ जाए और अगो आ जाए। जिस सेंटेंस के अंदर यस्टरडे हो, अगर ये ना हो तो लास्ट हो, और अगर ये भी ना हो अगो आ जाए, तो फिर हमारे जो मेथड है इसका सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, जुमले में ये एडवर्ब आ जाए यस्टरडे लास्ट अगो, तो फिर आपके मेथड है सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर नेगेटिव फॉर्म है तो क्या है यहाँ पे, डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट है। अगर सवालिया आ जाए, हमें क्वेश्चन मार्क आ जाए, तो डिड सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब ये मेथड के लिहाज से अब आप ऊपर आ जाए, सॉरी यहां मैंने अपने ऐड करना था। तो अब हमारे पास एरर क्या है, हमारे पास एरर ये है, ये हमारा एरर हैड वॉच। क्यों, जुमले में यस्टरडे, मैंने बताया यस्टरडे आते ही हमारा वर्ब की नो हेल्पिंग वर्ब सेकंड फॉर्म, तो राइट फॉर्म क्या बनेगा, दे वॉच फर्स्ट फॉर्म में हमने करने क्या, सेकंड फॉर्म वॉच अ हॉरर मूवी यस्टरडे। ठीक है, कॉपी करें इसको, क्योंकि जब सितंबर में आऊंगा मिलूंगा फिजिकल क्लास में तमाम एरर्स की मैं फेयर काम चेक करूंगा बच्चों, इसलिए जब भी हमारी क्लास फिजिकल स्टार्ट होगी तो मुझे तमाम काम चाहिए ऑन पेज पे। ठीक है बच्चों, तो प्लीज हाथ क्या समझते भी रहें और इसकी कॉपी भी करते रहें, या आपके बेनिफिट के बता रहा हूं, वरना आप भूल जाओगे। एरर निकालना आसान नहीं है, लेकिन लिख लोगे ना तो आपके पास ये मजबूत हो जाएगी चीजें आपके लिए। कॉपी करें, ओके आगे बढ़ता हूं मैं। नेक्स्ट हमारे पास है, ये दो हो गए हमारे पास, ठीक है, ये मिटा रहा हूं, ठीक है, मैं कॉपी कर लिया अपने होगी। नेम कॉलेज मेंशन है, कराची गुड कॉलेज, कराची का बहुत अच्छा कॉलेज है गर्ल्स के लिए, फीमेल के लिए गुड कॉलेज है, फॉर वुमेन, फॉर मैन भी है, फॉर वुमेन भी। ठीक है, अब हमारे पास क्या नंबर है 3, इसी के नंबर 3 एरर से लिखा हुआ बिसाइड, यहां पर है एरर है, बिसाइड टू सिस्टर शी हैज अ ब्रदर टू। Beside two sisters, she has a brother too. अब देखिए बच्चों, सुने गौर से, मिला आपको एरर, एरर हमारा ये रहा। अब इसके दो मीनिंग है, एक बिसाइड और एक बिसाइड्स। एस वाले के मीनिंग क्या होता है, अच्छा इसकी मीनिंग है नेक्स्ट टू, बराबर में, जैसे माई हाउस इज बिसाइड द मॉस्क, मेरा घर मस्जिद के बराबर है। यू आर सिटिंग बिसाइड मी, आप मेरे बराबर में बैठ रहे हो। ठीक है, आई स्टे, आई लिव बिसाइड द पार्क, मैं पार्क के बराबर में रहता हूं, तो बिसाइड मीन नेक्स्ट टू, बराबर में। उसके बाद इसके मीनिंग है इन एडिशन, यानी कि मोर, इन एडिशन। जैसे बिसाइड्स इंग्लिश आई कैन स्पीक फ्रेंच एज वेल,
Besides English, I can speak French. Besides French, I can speak German. ठीक है ना? Beside here, I work there. Besides here, I work there. तो यहां देखिए बच्चों, तो क्या ये बराबर में दो बहन है? नहीं, यहां पे होगा besides two sisters, she has a brother too. दो भाई के अलावा, दो बहनों के बजाय के अलावा, यानी कि मजीद दो बहनों के अलावा she has a brother too, यानी कि she has got 3 siblings. Understand? यानी अगर मैं beside कर दूं तो मीनिंग क्या है? दो बहनों के बराबर, बराबर तो नहीं है ना, दो बहनों के मजीद दो बहनों के अलावा उसका एक छोटा भाई भी है माशाल्लाह से। ठीक है, ये था हमारा एरर नंबर 3। Which college? For women college. I have many more colleges, okay, comprehensive paper which I will teach you. You enjoy a lot. But आपने round 1, round 2, 3 आप जब लेते रहोगे तो benefits for you. ये मिटा दूं मैं? ओके, नंबर है नेक्स्ट है, नंबर है 4 है हर एरर में आपके पास क्या है बच्चों? लेक्चर है। अब ये देखिए बच्चों, ये है वुमेन कॉलेज का चौथा एरर से। अब आपको बच्चे बताएं, आप क्या आपके दिमाग में कौन सा आपके आ रहे हैं ऑप्शन? ही इज एंग्री विथ माई बिहेवियर। अब आप देख लें, एंग्री और एंग्री टू और एंग्री विथ, ये दोनों समझ लोगे, आप एरर निकाल लोगे मिनटों के अंदर। एंग्री विथ होता है विथ पीपल, जैसे आई एम एंग्री विथ यू, शी इज एंग्री विथ मी, माई मदर इज एंग्री विथ मी, आई एम एंग्री विथ माई फादर, स्टूडेंट्स आर एंग्री विथ मी, सर खालिद इज एंग्री विथ ऑल ऑफ यू। ठीक है, अगर किसी से इंसान नाराज हो जाए, with angry with him, angry with me, angry with you, angry with her, angry with Farhan, angry with Zafar, angry with everybody, से नाराज होना है angry with। लेकिन जहां angry to आ जाए तो क्या है? angry to क्या है बच्चों? लोगों के बिहेवियर, उनके एक्ट, उनके हरकतों से अगर आप नाराज हो जाते हो तो आपको एंग्री टू आएगा। अभी सुनने के बाद देखिए बोर्ड पर, मिल गया एरर। ही इज एंग्री विथ हमारा एरर है, क्या बनेगा? ही इज एंग्री टू माई बिहेवियर। अब दोबारा सामने आ जाए कभी एंग्री विथ, एंग्री टू, यू विल डेफिनेटली जज इन सेकेंड कि एंग्री टू कब आता है और एंग्री विथ। एंग्री टू विथ पीपल, एंग्री टू पीपल्स बिहेवियर, पीपल मिसकंडक्ट, ठीक है ना, पीपल्स एक्ट, व्हाटएवर। कॉपी करें। कॉपीड। हाँ, अब आप देख लें, जितने मैं एरर्स करवा रहा हूं मैं हाथ क्या उसको एक्सप्लेन करवा दिया आ रहा हूं। अब आने वाली क्लास में मैं आपको और एरर दिखाऊंगा। मैं कुछ एरर रिपीट भी होते हैं तो उसमें मैं आपको बताऊंगा नहीं, आपने फोन का आंसर बताने से इसमें आंसर ये आएगा, क्योंकि आप एक बार जब पढ़ चुके हो, जब दोबारा सामने रिपीट हो जाए तो आपने वो आंसर खुद से एरर निकालना है। बच्चों निकालोगे ना आप लोग?
यस, गुड, गुड बॉयज एंड गुड गर्ल्स। रब कर दूं? ओके। अब इस कॉलेज का लास्ट है, लास्ट हमारे नंबर 5, एरर दिया, ही इज suffering from फीवर सिंस मंडे। अब आप देख लें गौर से, जिस सेंटेंस के अंदर सिंस और फॉर आ जाए तो फॉर्मूला बनता है इसका इस तरह से, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हैज, अगर प्लूरल है तो हैव, देन दरमियान में क्या इसका आएगा, बीन, शी हैज बीन। अगर वर्ब है तो उसकी हमेशा क्या फॉर्म होगी बच्चों, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब आप इस फार्मूले को देखें और ऊपर देखें एरर में, आई गेस आपको एरर मिल चुका होगा। एरर हमारा कौन सा बेटा, एरर है, एरर हमारा ये है कि नहीं, क्योंकि सेंटेंस में क्या दिया हुआ है, सिंस मंडे, तो ऑफ कोर्स माइंड फॉर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आते हैं हम, तो क्या बनेगा हमारा आंसर, ही सिंगुलर है तो हैव नहीं आएगा, हैज है, ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम सिंस मंडे, ये इसका है। ठीक है, तो आज के लेक्चर नंबर 10 राउंड 1 में ग्रामर पोर्शन में राउंड में क्या सीखा, विच कॉलेज वी हैव डिस्कस अबाउट, फॉरमैन गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज के बारे में। 5 उसमें एरर थे, 5 को मैंने आपको डिफाइन करके सॉल्व करवाया हुआ है। इस तरह से जब भी राउंड 2 में पढ़ेंगे, राउंड 3 में, तो हर कॉलेज को मैं यहाँ पर नाम लिखकर उसमें जो एरर उस दफा आए हुए कॉलेज में वो मैं आपको एक्सप्लेन करके आपको सॉल्व करवाऊंगा। ये नहीं कि इसका आंसर ये होगा, बाय प्रूविंग बाय मेथड आप आंसर एरर निकालने में कामयाब हो रहे हैं। आई होप दैट कि आपको आज के लेक्चर में तमाम बातें समझ में अगर आई हैं, और अगर नहीं आ रही हैं फिर भी तो मुझे आप व्हाट्सएप ग्रुप पे व्हाट्सएप कर सकते हो, इसका आंसर मिल जाएगा। वरना अगर आप क्लास प्रॉपर लोगे, तमाम राउंड को लोगे, जैसे आज राउंड 1 है, अगला लेक्चर राउंड 2 है, देन राउंड 3, राउंड 4, इस तरह से तो तमाम कॉलेज की चीज़ों को जब डिफाइन करूंगा तो आपके तमाम चीज़ें आसान, जब एग्जाम में जब जाओगे, पेपर जब सामने आएगा, आपको इन्हीं एरर में से 5 सेम मिलेंगे, आपको सेम, इतनी बड़ी बात। तो मेरे प्यारे बच्चों, इट्स वेरी वेरी इजी फॉर यू। ज़रा आपने इस पर वर्किंग करनी है, वीडियो को रिवाइज करना, बार बार देखोगे तो ये दिमाग में आपके आएगा। ठीक है, आज के राउंड 1 हमारा यहाँ ख़त्म होता है। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर राउंड 2 में आपसे हम मिलेंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।